यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार की ओर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विस्तारीकरण की मंजूरी तो मिल गई, मगर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से करीब 10,000 बेशकीमती पेड़ काटे जाएंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट को चौड़ा करने के लिए करीब 10,000 पेड़ों की बलि दी जानी है, मगर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि बगैर किसी तैयारी के ये फैसला लिया गया है। लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट के नाम पर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। पेड़ों काटने की ज़रूरत क्या है? क्या प्रॉपर एनालिसिस किया गया है? क्या ट्रैफिक का यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे गए हैं? कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, कितना प्लेन्स आएंगे, और जो जितने एयरपोर्ट आसपास बने हुए हैं, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर, वहाँ पे भी एक्सपेंशन हुआ, वहाँ कितना ट्रैफिक बढ़ा। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बिल्कुल खाली रहता है, वहाँ हार्डली एनी फ्लाइट आती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या इसकी क्या ज़रूरत है? लोगों का तर्क है कि उत्तराखंड बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, हेली सेवा के जरिए यहाँ पर आवाजाही भी ज्यादा नहीं होती है, लिहाजा इसके लिए पेड़ों की बलि चढ़ाने की क्या जरूरत है। यहाँ से दिल्ली कहते हैं 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? 1 करोड़ की पॉपुलेशन का प्रदेश है ये, जबकि क्या यहाँ पे इतनी जरूरत होगी? क्या यहाँ पे इतना ट्रैफिक होगा? तो हमारी मांग यही है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर्यावरण को छेड़ा ना जाए, जैसा पर्यावरण है उसको रहना दिया जाए। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी मानती है कि अगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होता है तो ये राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मगर बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ पहाड़ में 1 इंच ईंट तक लगाने के लिए काफी झंझट है, ऐसे में भला 1,000 पेड़ों की बलि के लिए कैसे इजाजत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पेड़ों काटने की ज़रूरत क्या है? क्या प्रॉपर एनालिसिस किया गया है? क्या ट्रैफिक का यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे गए हैं? कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, कितना प्लेन्स आएंगे, और जो जितने एयरपोर्ट आसपास बने हुए हैं, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर, वहाँ पे भी एक्सपेंशन हुआ, वहाँ कितना ट्रैफिक बढ़ा। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बिल्कुल खाली रहता है, वहाँ हार्डली एनी फ्लाइट आती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या इसकी क्या ज़रूरत है? लोगों का तर्क है कि उत्तराखंड बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, हेली सेवा के जरिए यहाँ पर आवाजाही भी ज्यादा नहीं होती है, लिहाजा इसके लिए पेड़ों की बलि चढ़ाने की क्या जरूरत है। यहाँ से दिल्ली कहते हैं 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? 1 करोड़ की पॉपुलेशन का प्रदेश है ये, जबकि क्या यहाँ पे इतनी जरूरत होगी? क्या यहाँ पे इतना ट्रैफिक होगा? तो हमारी मांग यही है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर्यावरण को छेड़ा ना जाए, जैसा पर्यावरण है उसको रहना दिया जाए। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी मानती है कि अगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होता है तो ये राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मगर बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ पहाड़ में 1 इंच ईंट तक लगाने के लिए काफी झंझट है, ऐसे में भला 1,000 पेड़ों की बलि के लिए कैसे इजाजत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।